हेलो दोस्तों, वेलकम, स्वागत, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से आज के इस नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से हम रात की प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने से पहले हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे जैसे कि हम हमेशा पढ़ते हैं। और आज आप सब लोगों ने जितने प्रार्थना विषय मुझे भेजे हैं उन पर भी मैं प्रार्थना करूंगा और हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं उन सबको भी मैं याद करते हुए प्रार्थना करूंगा। तो अपने आप को तैयार करें। आज रात परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है और अपने आप को उसके हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करें ताकि आप प्रभु के वचन के अनुसार बढ़ सके और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके। तो सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज रात के लिए और उसके बाद एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके नाम की महिमा हो। फिर से पिता आज की रात आपके समीप में आए हैं, इसलिए धन्यवाद। जितने भाई बहन लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं। हर एक के जीवन में आपकी महिमा हो। और प्रभु जी, आज का वचन परमेश्वर आपकी ओर से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और जितने भी प्रार्थना विषय होंगे उनको भी मैं पिता परमेश्वर आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं। आप अपने वचनों के अनुसार सारे कार्यों को करें। प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में समर्पण करके यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता हूं, सुने और कबूल करे स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय और उसके 34 आयत को जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जिस स्त्री को ये शब्द कह रहे हैं, ये वचन कह रहे हैं, वो स्त्री है, बाइबल हमें बताती है कि एक स्त्री थी जिसे 14 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी और वो बहुत इलाज उसने कराया, बहुत वैद्यों के पास वो गई, बहुत डॉक्टर्स के पास वो गई, लेकिन उसका कोई भी वहां से इलाज नहीं हुआ। यहां तक कि उसने अपने सारे धन संपत्ति तक इलाज करने में गवा दिया। और एक समय यीशु मसीह के बारे में उसे पता चला कि यीशु मसीह चंगाई करने वाला है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और जब इसने इस बात पर विश्वास किया तो वो यीशु के पास पहुंची, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। और उसने मन में विश्वास किया, यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र के कोने को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, इस स्त्री ने अपने हाथ को बढ़ाकर यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया और वो तुरंत चंगी हो गई। यीशु के अंदर से सामर्थ निकला और वो स्त्री तुरंत चंगी हो गई। इस पर यीशु ने जब पूछा कि किसने मुझे छुआ कि मुझ में से सामर्थ निकला है, तब वो डरती हुई बोली, प्रभु मैंने तुझे छुआ और मैं ऐसे बीमार थी, 14 वर्षों से मेरे लहू बहने की बीमारी थी, लेकिन जैसे ही मैंने तुझे छुआ मैं चंगी हो गई। तब यीशु मसीह ने कहा कि हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है और कुशल से जा और अच्छे से रह। मेरे प्रियो, आज ये वचन मैं आप लोग क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप सभी लोग जो प्रार्थना विषय मांगते हैं, आप सभी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, याद रखिए आपका विश्वास निस्संदेह विश्वास होना चाहिए। संदेह मत करिए किसी भी चीज में। उस स्त्री ने यीशु से बोला भी नहीं, लेकिन मन में विश्वास किया, अगर मैं उसके कपड़े तक को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या है आपका विश्वास इतना मजबूत? अगर नहीं तो आज अपने विश्वास को मजबूत करिए। जब हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, उस समय आपको यह विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह ही है जो आपके हर बीमारी से आपको छुटकारा दे सकते हैं और जगत में कोई आपको किसी चीज से छुटकारा नहीं दे सकता। ये विश्वास करते हो आज बैठे, तो आज आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये वचन आपके लिए है, इस पर विश्वास करें, प्रार्थना के साथ प्रभु के समीप में बैठे। आज मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने वाला हूं, तो आइए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने ये रात दिखाया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन ने प्रार्थना विषय भेजा, मैं परमेश्वर प्रार्थना करने जा रहा हूं, प्रभु आप उनके ऊपर दया करें, हमारी प्रार्थनाओं को सुने पिता परमेश्वर। जो बातें मैं बोलता प्रभु, उसमें आपकी इच्छा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आगे के समय को आपके हाथों में समर्पण करके यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो सबसे पहला जो हमारे प्रार्थना विषय हमारे पास आया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे पास सबसे पहला प्रार्थना का विषय आया है, उनका नाम है सिस्टर प्रियंका है। उन्होंने हमें प्रार्थना विषय भेजा है, हरियाणा से हैं। वो लिखती हैं कि उनके पापा जेल में हैं और उनकी रिहाई के लिए प्रेयर करें ताकि वो जल्दी से जल्दी रिहा होकर बाहर आए। इस प्रकार का उन्होंने प्रार्थना विषय लिखा है। तो और उसके बाद उनका नाम उन्होंने लिखा है रणधीर सिंह। तो हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं, देखिए जो भी मैं प्रार्थना विषय करता हूं
आपके बताने के मुताबिक करता हूं। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या प्रार्थना विषय लिख रहे हैं या उसमें सच्चाई कितनी है, क्या नहीं है, क्यों ऐसे काम होते हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है। तो इसीलिए आप विश्वास के साथ रहें और विश्वास के साथ प्रार्थना को अपने सुने और लास्ट में आप सभी लोग आमीन जरूर बोले। तो आइए हम सब मिलकर इस बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस समय में प्रियंका बहन के पिताजी के लिए, रणधीर सिंह जी के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु मुझे नहीं मालूम पिता परमेश्वर वो किस वजह से जेल में है, किस लिए सजा काट रहे, प्रभु आप बेहतर जानते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर जो भी आप उनके जीवन में चाहते हैं पिता, और परमेश्वर वो आपके इच्छा के अनुसार होने पाए। मेरी एक ही प्रार्थना आपसे है प्रभु कि इनके परिवार में आपकी महिमा हो, आपके उद्धार आए, ये बहन उद्धार पाए, इनके पिताजी उद्धार पाए प्रभु जी, और यीशु मसीह के अपने उद्धारकर्ता के रूप में ये लोग ग्रहण करने पाए पिता। अगर आपकी इच्छा है पिता परमेश्वर कि ये जेल से छूटे तो प्रभु यीशु मसीह आप अपनी इच्छा के अनुसार इन्हें जेल से बाहर करें प्रभु। यदि आप चाहते हैं पिता परमेश्वर कि ये जेल से बाहर आए तो आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, हमारे मांगने से बढ़कर पिता परमेश्वर जो आप चाहते हैं वो पूरी हो, क्योंकि हम सच्चाई नहीं जानते परमेश्वर, आप सच्चाई को जानते हैं। मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूं प्रभु, इस परिवार को आशीष दे, इनके पिताजी जो जेल में है उन्हें आशीष दे प्रभु, सुरक्षित रखे, उनका मन परिवर्तन हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए और वो आशीषित रहे, परिवार आशीषित रहे, यीशु के नाम में आमीन। अगला प्रार्थना विषय हमारे पास रिंकू पांडे जी ने भेजा है और उन्होंने ये लिखा है कि उनके बेटे धर्मा पांडे के लिए प्रार्थना करें कि वो प्रभु पर विश्वास करें और उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष हो। तो चलिए हम सब मिलकर रिंकू पांडे जी के लिए, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद, इस समय रिंकू पांडे जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, विशेषकर प्रभु उनके बेटे के लिए धर्मा पांडे के लिए प्रार्थना करता हूं पिता, आपके बलवंत हाथों में समर्पण करके यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आपकी महिमा हो, वो यीशु मसीह पर विश्वास करे। हे पिता, आपका वचन कहता है जब तक पिता किसी को पुत्र की ओर नहीं फेरता तब तक कोई पुत्र को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। प्रभु जी मैं आपसे विनती करता हूं कि बेटा परमेश्वर मन परिवर्तन हो और वो अपने परमेश्वर मन के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए। पिता आप उनकी सहायता और मदद कीजिए और ये परिवार, रिंकू भाई का परिवार यीशु मसीह के नाम से आशीषित परिवार हो, आमीन। अगला प्रार्थना का विषय हमारे पास पुणे से आया है, बहन रानी लिखती हैं, उन्होंने लिखा है कि उनके सिर में बहुत दर्द होता है और उनका सिर जो है चकराता है, गोल गोल घूमता है और गर्दन में दर्द है, कान के नीचे भी उनको दर्द होता है, जब वो प्रार्थना करती है उस समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आइए हम सब मिलकर, और लिखा है कि सपने गंदे गंदे सपने भी आते हैं, तो आइए हम सब मिलकर सिस्टर रानी जी के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, समय में सिस्टर रानी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भी उनके सिर का दर्द है वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो पिता। अंधकार का, दुष्ट आत्मा के जो भी उनके जीवन में, उनके शरीर में कार्य है, हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति यीशु के नाम से दूर हो परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करते समय जो भी परमेश्वर बहुत ज्यादा दर्द उनको होता है, वो दुष्ट आत्मा की शक्ति जो उन्हें परेशान करती है, यीशु के नाम से इसी समय इस बहन को छोड़कर चली जाए पिता परमेश्वर, दूर हो यीशु मसीह के नाम में, और ये स्वतंत्र हो, हर एक बीमारी इसके जीवन से दूर होने पाए, चंगाई यीशु के नाम से आए और ये प्रभु में बढ़े, इनका परिवार आशीषित हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज फिर से मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर जो इस समय इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिनका प्रार्थना विषय हमारे पास नहीं आया लेकिन वो इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके जीवन में कोई भी परेशानी है प्रभु, ऐसे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। यदि कोई बीमार है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से चंगाई आए प्रभु जी। यदि कोई परेशान है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से शांति आए पिता परमेश्वर। किसी के घर में लड़ाई झगड़ा है प्रभु, उस घर में यीशु मसीह के नाम से शांति आए पिता परमेश्वर। कोई कर्जे में डूबा हुआ है पिता परमेश्वर, वो कर्जे से मुक्त हो यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया प्रभु जी। और पिता किसी के घर में परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम के कारण अगर कोई सताया जाता है प्रभु, वो आशीषित हो, घर यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाए प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं। जितने भाई बहन ने प्रार्थना विषय भेजा, जो प्रार्थना विषय नहीं भेज पाए, उन सभी को भी मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूं प्रभु। हर एक को प्रभु आप जानते, हर एक के विषय को आप जानते पिता, सब पर आपकी महिमा हो, आपकी कृपा हो, आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हम विश्वास करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं और इस छोटी सी दुआ को अपने उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करे हे हमारे स्वर्गीय पिता। और हम सब ने मिलकर कहा आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी से एक अनुरोध है, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और दोस्तों
याद रखिए, अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप अपना नाम, अपनी जगह का नाम, अपने प्रार्थना का विषय बहुत साफ रीति से अच्छे से लिखकर आप भेजें। आप अगर हिंदी लिखनी नहीं आती, आप जिस भी लैंग्वेज में लिखते हैं उस लैंग्वेज में लिखिए, हम बाद में उसको ट्रांसलेट करके समझ लेंगे कि आपने क्या लिखा है। इसीलिए आपको जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में लिखकर आप जरूर हमें अपने प्रार्थना का विषय भेजें, और आने वाले दिन में, आने वाले वीडियोज में हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।